गए होंगे दोनों? फिर कहीं इन दोनों में बेटू जी बात हुई? आंटी जी, चीफ का कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैं बहुत देर से फोन ट्राई कर रहा हूँ, वो उठा ही नहीं रहे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मधु कहाँ चली गई थी? ये क्या इतनी भीग क्यों गई है? ऋषभ कहाँ है? सब ठीक तो है ना? रीना, राजेश, जल्दी से दाल और गर्म पानी लाना। धीरे संभल के बैठो। मधु वो अचानक कहाँ चली गई थी? हाँ, कितनी भीग गई है तू? क्या क्या हुआ, क्या था? ये ले गर्म पानी पियो। एक काम करो, कमरे में चलकर थोड़ा सा आराम कर। हाँ तो ठीक लगेगा। चल संभल के, धीरे धीरे। लाले, कितनी गलत बात। पति पत्नी होते हैं एक दूसरे का सुख दुख बांटने के लिए। यहाँ तो सिर्फ बेचारी पत्नी दुखों में डूबी दिखाई दे रही है। अरे पति कहाँ है? सुबह उसकी भी ऐसी हालत थी डैडी जी। बस फर्क ये है कि ये गीली है और वो सूखा था। हाँ, लगता है कि भगवान को कुकू भाटिया की खुशियां मंजूर नहीं है। सुबह भी उसने मुझे उजड़े हुए आरके के दर्शन नहीं करवाए। ओहो डैडी जी, भगवान पे भरोसा रखो, वो सब कुछ सुन रहा है। वो है ना, देखना वो फिर से सब कुछ बिगाड़ देगा। आरकेगा। ठीक कहता है पुत्र, जब बुरे दिन नहीं रहे तो अच्छे दिन भी नहीं रहेंगे। हाँ तो डैडी जी इसी बात पे दो छोटे छोटे। अरे छोटे छोटे क्यों लाले, पटियाला हो जाए पटियाला। चल पटियाला आ जाओ, चलो जाओ। वो आंटी जी। रीना, आंटी जी, चीफ का फोन तो अब बंद आ रहा है, स्विच ऑफ है। गाड़ी निकल पाई है? जी। ऐसा कैसे कर सकती है? ऐसा कैसे कर सकती है? आप 1 मिनट मेरे साथ बाहर आइए। देखिए, उन्हें मेजर स्ट्रेस अटैक आया है और अब वो फिजिकली वीक होने के साथ साथ मेंटली वीक हो चुके हैं और इस तरह का तनाव उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसलिए प्लीज आप इस बात का ध्यान रखिए कि उन्हें कोई स्ट्रेस दोबारा ना हो। एक्सक्यूज मी। क्यों?
करती है ये लड़की हमारे साथ हमेशा ऐसे। अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां तो ये पा चुकी है ना, फिर पता नहीं क्यों हर बार हमारी जिंदगी में आके नया तूफान खड़ा करके चली जाती है। जिस परिवार ने उसे जिंदगी दी, उसे छत दी, उसे सब कुछ दिया, जब वो परिवार दुख तकलीफ में था तो वो उस परिवार को छोड़कर अपनी खुशियां ढूंढने के लिए चली गई। कैसे जीती होगी वो इस शर्म के साथ कि आज कहीं ना कहीं हमारे हर दुख तकलीफ का कारण वो है। मुझे समझ में नहीं आता कोई इतना खुदगर्ज, इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है। बस कृष्णा, बस अभी है। एक और शब्द नहीं, एक और शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। एक्चुअली ना मैं पागल हूं, मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मैंने इसको एक टाइटल दिया, हीरोइन। तो हीरोइन नहीं है, तू तो सबसे बड़ी वैम्प है, वैम्प। देख अपने आप को क्या कर रही है तू। अरे असली जिंदगी को तो छोड़, फिल्मों में भी ऐसी वैम्प नहीं होगी जैसी तू बन गई है। रोमा, आज तू कुछ नहीं बोलेगी, आज सिर्फ मैं बोलूंगी और ये सुनेगी। एक्चुअली क्या है ना पद्मिनी, मेकअप लगाकर इसने आईना हजारों बार देखा होगा। आज उस मेकअप के पीछे कौन सा चेहरा छिपा हुआ ना, मैं इसको बताना चाहती हूँ। मैडम, इनसे मिलिए। ये पता कौन है? ये तुम्हारी माँ है। जब तुम जली कटी बातें बोलती हो ना तो इसको बहुत दर्द होता है, बहुत चुभता है, बट ये तेरे को कुछ नहीं बोलती। अगर तेरे जगह मधु होती ना तो 2 चाटे रसीद देती, बट ये तेरे को कुछ नहीं बोलती। बोलूं क्यों? क्योंकि ऊपर जो तेरी माँ बैठी है ना, शायद उसको बुरा ना लग जाए। पद्मिनी, तू उसको मार मार, इसको 2 चाटे रसीद दे, क्योंकि अगर इसकी असली माँ भी होती ना तो वो भी इसके साथ यही करती। सब गलती मेरी है। मैंने इसको जान से भी ज्यादा प्यार किया। इसके हर एक सपने ना मैंने सजाए हैं। उन सपनों की एक एक ईंट अपने हाथों से रखी। इसको कभी बाहर की दुनिया नहीं दिखाई। तू मधु को कोस रही है, उसे बद्दुआ दे रही है, उसके लिए जहर उगल रही है। तुझे पता है मधु ने अपनों के लिए तो छोड़, बाहर वालों के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया। पता है, जब दुनिया की माएं इस माँ को देखती है ना तो अंदर से जलन होती है कि हाय, ऐसी बच्ची हमने क्यों नहीं पैदा की। अच्छा मैडम, तू मधु को स्वार्थी बोल रही है ना? हाँ, तो तू मुझे आज बता कि तूने अपनी फैमिली के लिए क्या कर दिया। बोल, कौन सी अपनी गर्दन काट के थाली में परोसी अपनी फैमिली के लिए? बोल, क्या किया तूने? तुझे पता है उसने हमें खुशियां देके अपने हिस्से में सिर्फ आंसू लिए। तूने अपने घर के लिए क्या किया? तूने अपने परिवार के लिए क्या किया? तूने इस माँ के लिए क्या किया? वो मलिक के लिए क्या किया? क्या किया? तूने कुछ नहीं किया। बहुत महान हो गई ना मधु तुम लोग के लिए। बहुत महान हो गई ना वो, क्योंकि वो मालिक के लिए पैसे लेकर आई। बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए उसने। तो ठीक है, सुनो अब तुम लोग, अब इस हॉस्पिटल में मैं तभी पैर रखूंगी जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। वेरी गुड। माँ से वादा किया था मैंने कि अब मैं माँ को कभी काम नहीं करने दूंगी। अब मैं तब भी आऊंगी जब वादा निभाऊंगी मैं। तब तक ये मेरी मालिक से आखिरी मुलाकात है।
क्यों टाइगर बड़ा होकर अपने पापा का सपना पूरा करके दिखाएगा ना? हाँ पापा, पक्का। मजा नहीं आया, ऐसा लगा जैसे आधे मन से कहा। हाँ पापा, पक्का। आपका टाइगर आपके सारे सपने पूरे करेगा। देखना, पूरी दुनिया जानेगी, अखबारों में भी छपेगा, हीरो टाइगर और हीरो के पापा बड़े टाइगर। ऋषभ, जानती हूँ आज जो भी कुछ हुआ उसके बाद तू यहीं मिलेगा। अखबारों में उन तस्वीरों के छपने से तुझे बहुत चोट पहुंची है बेटा, लेकिन इन आंखों ने मधु को परखा है बेटा। वो उतनी भी बुरी नहीं है कि जानबूझकर किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाएगी। वो नहीं जानती है बेटा वो तस्वीरें तुम्हारे लिए क्या है। मैं बात करती हूँ उससे। ऋषभ, तू चल। कत्ल जानबूझकर हो या गुस्से में, मौत तो दोनों ही सूरतों में हुई है। जिंदगी का तमाशा तो बन चुका है और अब आप अपने सास का कर्तव्य निभाने के पॉइंट्स पाने के चक्कर में मुझे और मेरे आत्मसम्मान को उस लड़की के सामने और मत गिराइए। उसे कुछ नहीं बताया जाएगा, कभी भी नहीं। एक एहसान आपने मुझे जन्म देकर किया था और अब दूसरा चुप रहकर करेंगी। नासोफेरेंजाइटिस, आम लोग इसे जुकाम कहते हैं। ये थोड़ा जहर, एसिड और ड्रग्स का मिक्सचर है। पी लो, आराम मिलेगा। या फिर शहद, अजवाइन और गर्म पानी पी लो, इससे आराम मिलेगा। नहीं चाहिए। आरके ने आज तक अपने हाथ से लेकर पानी भी नहीं पिया और यहाँ तो नाराजगी में इतनी सेवा हो रही। मौका है, अपने आज को इतना खूबसूरत बना लो कि जब कल इस दुनिया से जाओगी
चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर जाओगी कि तुमने भी आरके से दवाई बनवा कर पी थी। ब्लेस यू। बोलो थैंक यू। नहीं, कोई बात नहीं। लो, इसे पी लो। बी, तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है। ए, ये चुपचाप पी लो, या फिर बी, ये चुपचाप पी लो। ये हुई ना पतिव्रता पत्नियों वाली बात। पति ने पिलाया और पत्नी ने सम्मान से पी लिया। खुद का जानता हूं सवाल उठ रहे होंगे मन में, जवाब देता हूं। वो क्या है ना कि जुकाम की वजह से तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, और जो सांसें तुम लेती हो उस पर मेरा भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। अब रो कर लेती हो, हंस कर लेती हो, तड़पते हुए लेती हो, या गिड़गिड़ाते हुए लेती हो, या फिर सांस रोककर इस इंतजार में रहती हो कि अगले पल क्या लेकर आने वाला है तुम्हारे लिए तुम्हारा आरके।